अगर आप सभी को सीखना है कि पॉलिटी शुरू से लास्ट तक कैसे याद करनी है, तो आप सभी को ये वीडियो पूरी देखनी है। राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम पॉलिटी के बारे में पढ़ांगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इंडियन जीके से, हरियाणा ग्रुप डी, पुलिस, इन सारे के सारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पॉलिटी पूछी जाती है। उसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि पॉलिटी के 3 पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स, पार्ट्स और उसके शेड्यूल्स। तो आज हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक है जो एग्जाम में सीधा आता है, उसके बारे में भी मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। और साथ साथ में वीडियो के लास्ट में आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आप सभी को कमेंट में बता के जाना है, सारे के सारे आंसर देने हैं, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। तो भाई आज इस क्लास में संविधान की अनुसूचिया के बारे में पढ़ांगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसके बाद जब ये अनुसूचिया का पार्ट पूरा हो जाएगा तो मैं आपको 20 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिनमें से बार बार रिपीट होके आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप सभी को करवाता रहूँगा। और उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को देना है। तो आप सभी को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं पॉलिटी आपको ऐसी करा दूंगा कि बाहर से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को क्लास फॉलो करने की ज़रूरत है। और ऐसी अप्रोच के साथ आप सभी को बताऊंगा कि उसके बाद आप सभी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई संविधान की अनुसूचियाँ तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सभी को ये बता दूँ कि भाई 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हो हैं संविधान ने पढ़ने थी। तो सबसे पहले होते हैं भाई उसके भाग, उसके पार्ट। सबने बेरा है कि भाई 22 पार्ट हुए हैं। दूसरा हुआ है भाई अनुसूचियाँ, और तीसरा हुआ है उसके आर्टिकल्स। कई भाई कमेंट में न्यू कह दिए हैं भाई तू हिंदी में बता दिया अगर, तो भाई मैं दोनों मीडियम तक पढ़ रहा हूँ, तो हो सके कि मैं कई बार इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ कर देता हूँ या हिंदी हिंदी यूज़ कर देता हूँ। आपको इंग्लिश, आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो इसलिए समझ नहीं आती हो, तो भाई मैं दोनों मिक्स से बता दूंगा। आप सब ने उस पर ध्यान रखना है और लगातार अपनी पढ़ाई रखनी है, बार बार रिवीजन करना है। आर्टिकल्स होते हैं भाई अनुच्छेद। राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है, उसको भत्ते कितने होते हैं, उनकी पेंशन कितनी होगी, प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है, सारे के सारे जितने बड़े बड़े पद हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली इसमें लिख रखा है कि कितना वेतन देना है, कितनी सैलरी देनी है, कहाँ से देनी है। तीसरी हमारी अनुसूची है, उसमें शपथ के बारे में लिख रखा है, ओथ। इसमें सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि लोकसभा का स्पीकर अगर शपथ लेगा तो किससे लेगा, प्रधानमंत्री को शपथ लेनी है तो किससे लेनी है, कैबिनेट मिनिस्टर शपथ कैसे लेंगे, सारी की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फोर्थ है हमारी जो अनुसूची, इसको शेड्यूल बोलते हैं भाई अनुसूचियों को, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, राज्यसभा की सीट, हरियाणा में राज्यसभा सीट कितनी है, मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था, 5। इसी तरीके से हर यूटी में, हर स्टेट में कितनी राज्यसभा सीटें किस स्टेट में होंगी, इस चीज़ का उल्लेख 4th शेड्यूल में मिलता है। अगली 2 अनुसूचियाँ ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रोल अदा करेंगी, तो आप सभी को ये चीज़ें ध्यान देनी है, क्योंकि इसके लिए आप सब हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे अगर आज नहीं समझा। तो भाई हमारी 5th जो शेड्यूल है उसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो अनुसूचित जाति हैं व जनजाति हैं, SC एंड ST, इन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा उसके बारे में 5th शेड्यूल में लिखा हुआ है। आपने 5th शेड्यूल में ये तो पढ़ लिया कि अनुसूचित जाति व जनजाति SC और ST क्षेत्रों का प्रशासन 5th शेड्यूल की तरफ से चलेगा। लेकिन 6th में क्या लिख रखा है कि 4 राज्य इनसे अलग हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय।
इन 4 राज्यों के जो जनजातीय प्रशासन है उसका तो जो एग्जीक्यूशन होना है वो तो होगा 6th शेड्यूल की तरफ से, और जो इससे अलग जितने भी जनजातीय क्षेत्र बच गए उनका जो एग्जीक्यूशन होना है, जो प्रशासन चलना है, वो होगा 5th शेड्यूल की तरफ से। अब आप सभी को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आप सभी को ये चीज़ें याद रखनी है। तो भाई मैंने आप सभी को ये देखो, ए अलग से लिखा है, मी अलग से लिखा है, तरी अलग से लिखा है और मेघालय अलग से लिखा है। तो आप सभी को ये चीज़ें याद रखनी है, ए मित्र मेगा। इस 3 वर्ड से आप सभी को ये दोनों शेड्यूल याद हो जाएंगे। शेड्यूल 7 में क्या लिखा है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब ये क्यों बनाया गया, क्योंकि भाई सबके इंटरेस्ट आपस में कोलैप्स हो जाते थे, तो एक ऐसी चीज़ें बना दी गई कि भाई इस विषय पर कानून सेंटर की सरकार बना सकती है, इस विषय पर कानून राज्य की सरकार बना सकती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विषय बना दिए गए। तो कुछ डाले गए संघ सूची में, कुछ डाले गए राज्य सूची में, और कुछ डाले गए समवर्ती सूची में, जिस पर दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता दूं, जैसे संघ सूची है तो डिफेंस जो सेक्टर है उसका कोई भी कानून है वो कौन बना सकती है, आप सभी को पता है कि वो सिर्फ सेंटर की सरकार बना सकती है भाई। अब जिस शेड्यूल के बारे में मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में अपने कान खोल के सुन लेना। 100% क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है, इसलिए मैं ज़्यादा दबाव बना के ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप सभी को 8th शेड्यूल के बारे में एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए मैं 20 से 22 क्वेश्चन आप सभी को ऐसे करवाऊँगा कि आप सभी के पेपर में अगर वो आ गया तो सीधा आप सबका आंसर आएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो चीज़ें रिपीट करनी है, बार बार रिवाइज करनी है। तो मैं आप सभी को बता दूं 8th शेड्यूल के बारे में, तो इसमें है 22 भाषाओं का उल्लेख। ये बस 22 की 22 भाषाएं कौन सी हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। आप सभी को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कोई भी भाषा हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई बालक लगाया करे भाई हिंदी है हमारी तो, लेकिन कोई भी भाषा आज तक राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाई गई है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई गई हैं जो कि राजकीय भाषा हैं। आप सभी को ये चीज़ मैं बता दूं कि सबसे पहले जब हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी तब 14 लैंग्वेज थी इसमें, और आज कितनी लैंग्वेज हैं, 22। अब आप सभी को जितने क्वेश्चन बताऊं आप सभी को ध्यान रखने हैं। 21वां संशोधन कब हुआ, 1967। सिंधी भाषा, सिंधी भाषा जो थी वो 15th ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। आप सभी को जो मैं ये 3 संशोधन बताने जा रहा हूँ ये 100% पेपर में आते हैं भाई, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। पहला तो है 21वां संशोधन, दूसरा है 71वां संशोधन। ये कब हुआ था, 1992। 3 भाषाएं जोड़ी गई। भाषाएं कौन सी थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
ऐसे ही हमारा अगला संशोधन है जिसके बारे में हम बात करेंगे 92 संशोधन। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। जो हमारी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनका काउंट हो गया टोटल 22। 4 भाषाएं जोड़ने के बाद ये भाषाएं कौन सी थी? DBMS। आप सभी कंप्यूटर में पढ़ते होंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई D से डोंगरी, B से बोडो, M से मैथिली और S से संथाली। इन सभी में से जितने भी मैंने आप सभी को अब बताई हैं ये चीज़ें 8th शेड्यूल में 100% रिपीट होती हैं। आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे 9th शेड्यूल के बारे में, जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, जो कि 1951 में हुआ था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जब सरकार भूमि से रिलेटेड रूल्स बनाती थी तो वो कोर्ट चले जाते थे। इसलिए सरकार ये रूल लेके आई कि जब भी भूमि सुधार से रिलेटेड सरकार कोई रूल लेके आएगी और अगर उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करवाई जा सकती। मतलब आदमी कोर्ट नहीं जा सकता भाई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 9th शेड्यूल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सरकार ने कोई भी चीज़ 9th शेड्यूल में डाल दी तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। शेड्यूल 10 में क्या लिखा हुआ है, ये रूल लाना क्यों ज़रूरी था? तो मैं आप सभी को बता दूं कि 52वां संशोधन 1985, ये रूल क्यों आया था? दल बदल कानून से रिलेटेड था ये भाई। अगर ये रूल आज नहीं आता तो इतना गदर माच जाता, हर आदमी दूसरी पार्टी में भाजता और अपनी जो भी सदस्यता है वो भी उसकी बरकरार रहती, तो इससे अराजकता का माहौल बनता। इसलिए ये रूल आया था। हर आदमी पर जो भी MLA बन गया मान लो या MP बन गया, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में भागता है तो उसके ऊपर ये कानून लागू होता है और उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन इसमें एक प्रावधान और है, अगर 2/3 ऑफ मेंबर, अगर किसी पार्टी के 2/3 ऑफ मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स अगर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उस पर ये कानून लागू नहीं होता। इसलिए आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कितनी ही सरकार बार बार टूट रही हैं लेकिन उन पर इस कानून की वजह से उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव है, नहीं तो आज के टाइम पे बहुत गदर मार जाता भाई। मैं तो यही चीज़ कहूँगा। साथ साथ में अब हम 11th शेड्यूल के बारे में पढ़ाएंगे। तो 73वां संशोधन कब हुआ? 1992-93। इसमें क्या चीज़ है कि भाई पंचायती राज से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड प्रावधान किए गए। आप सब ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें यो कब लागू कराया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को। इन चीज़ों को अगर आप ऐसे ही तरीके से, जैसे मैं आप सभी को लिखवा रहा हूँ, इसी तरीके से याद कर लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो भाई 29 सब्जेक्ट हैं। इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो क्या आता है कि जो 73वां संशोधन है उसके लिए 11वीं तो अनुसूची जोड़ दी गई और साथ साथ में संविधान का भाग 9, संविधान का भाग 9 जोड़ा गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम 12th शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो यो है भाई 74वां संशोधन, जिसके तहत यह चीज़ जोड़ी गई, 12th शेड्यूल जोड़ा गया। यो भी 1992-93 में हुआ था और नगर निकाय से संबंधित था। जो अर्बन गवर्नेंस होती है ना, जैसे नगर निकाय होते हैं, कोई कॉरपोरेशन हो गया, कमेटी होगी, काउंसिल होगी, उन चीज़ों के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो नगर निकाय
उनका प्रशासन कैसे चलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी की सारी का एक्ट बना रखा है अलग से। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसमें सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं वे 18 हैं। और जैसे 73वें संविधान संशोधन में जो संविधान का भाग 9 जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन में उस 9 भाग का कै पार्ट जोड़ा गया है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि संविधान का भाग 9 कै किससे रिलेटेड है, तो वो है अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड। जैसा कि हमारी जो अनुसूचियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे सीधा क्वेश्चन आता है वो मैं आप सभी को करा रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये रसिया से लिए गए हैं भाई, रूस से लिए गए हैं। कब लिए गए, तो भाई 42वां संशोधन 1976 किसकी सिफारिश थी, किसकी सिफारिश पर लिए गए थे भाई, तो एक कमेटी बैठी थी, उसका नाम था सरदार सरवण सिंह कमेटी। 42वें संशोधन को आप छोटा संविधान भी बोलते हो, छोटा संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब चेंज क्या क्या आया संविधान में, तो 51 जो आर्टिकल है उसमें ये पार्ट जोड़ा गया। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, अब कितनी है वर्तमान में, 11। तो ये 11वीं जोड़ी किसने, उस चीज़ का भी तो आप ध्यान रखोगे, क्योंकि पेपर में अगर आ गया तो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी थी, क्यों जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, उन चीज़ों का भी अगर आप उनको भी बार बार रिवाइज कर लोगे तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए घुमा घुमा कर, लेकिन आप सब सीधा क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो भाई जो 11वीं है फंडामेंटल ड्यूटी, वह 86वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था भाई ये, 2002-3 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और इससे 86वां संविधान संशोधन आप सभी को क्यों याद रखना चाहिए, वो चीज़ भी मैं आप सभी को बता दूं। आज दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किस लिए, शिक्षा के लिए। तो आप सभी को बता दूं कि जो ये संविधान संशोधन था इसमें शिक्षा की बात करी गई थी। 6 साल से 14 साल, इस बीच के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा सरकार की तरफ से दी जाएगी, सरकार की तरफ से। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि 86 अमेंडमेंट मैं आप सभी को क्यों याद कराना चाहता हूँ। आप सभी को सारी की सारी चीज़ें वही बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं भाई। अब आप सभी को कमेंट्स में ये भी बताना है कि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, कमेंट में बता के जाना है। उसके साथ साथ वोट देने का जो अधिकार है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दिया गया, आपको सन भी बताना है और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बतानी है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो आप सभी को सारी की सारी चीज़ें ध्यान से करनी है, बार बार इनको रिवाइज करना है। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक राम राम भाई सारे ने।